friends, I hope you all are great and fine. Welcome to my YouTube channel, English with Suhana. Today there is the lecture about the verbals. I am making due to your request. Number of students have requested me to make a video on verbal. So here is your topic. I hope you would enjoy. A verbal is a word formed from a verb but functioning as a different part of speech. तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्बल क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ वर्ब जो एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करता है. यू नो वेरी वेल व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो मूविंग टूवर्ड्स, verbals are also known as non-finite verbs, and in all English grammar there are only three non-finite verbs, that are gerunds, infinitives and participles, and all verbs are known as finite verbs. Like non-finite verbs never help to tell about the tenses, they never tell about the subject, either that is singular or a plural, right? Now these points I have told you, they have no concern to tell about singular or plural subject. There is no concern of non-finite verbs about the time or tense, and verbals are important in making phrases, right? Number one verbal is gerund. What is gerund? Gerund ends in ing and functions or acts as a noun in a sentence. Like there is the example. Here are some examples of gerund, like jumping is fun. Here in this sentence jumping is fun. Like jumping जो है वो gerund है. यहाँ पर jumping is verbal noun. यहाँ पर ये gerund है. यहाँ पर मैंने इसको verbal noun क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में जो नाउन है वो सब्जेक्ट होता है या प्रोनाउन होता है, वही सब्जेक्ट होता है. तो जो नाउन है वो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है. कीप इन माइंड हाउ इट इज़ सब्जेक्ट एंड हाउ इट इज़ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. जेरेंड को किस तरह से हम सेंटेंस में सब्जेक्ट समझ सकते हैं और कैसे ये एज ए ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आता है. यू कैन सी इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइक ही लाइक्ड स्कीइंग, राइट. ही लाइक्ड. अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो लाइक्ड है, और स्कीइंग जो है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, और इसे हम जेरेंड कहेंगे, वर्बल नाउन कहेंगे, क्योंकि ये भी नाउन है, और जो नाउन है यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म के साथ है, इसलिए इसको हम जेरेंड कहेंगे. Now let's see towards the next example. He had a unique way of whistling. उसका जो है वो whistling का एक unique way है. तो यहाँ पर he had a unique way of whistling. यहाँ पर भी ये again whistling as a object आया है, और ये gerund है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है जी इन्फिनेटिव. दैट इज़ नेक्स्ट वर्बल, द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब. हम पॉइंट्स में देखेंगे कि इन्फिनेटिव क्या है. इन्फिनेटिव जो होती है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है विद टू. अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, V1 को. और नेक्स्ट जो है इट फंक्शंस एज ए नाउन. ये सेंटेंस में एक नाउन के तौर पर काम करता है. एंड इट कैन ऑल्सो फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब. ये नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर सेंटेंस में काम करता है. लेट्स सी टूवर्ड्स द एग्जांपल्स. टू जंप इज़ फन. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में टू जंप जो है ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक इन्फिनेटिव के तौर पर आया है. तो बेस फॉर्म के साथ हमने टू यूज़ किया है, तो ये नाउन है यहाँ पर, और इज़ हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है. इज़ यहाँ पर हमारे पास वर्ब है, और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है जंप, राइट. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल हमारी क्या है. टू आई लाइक टू वॉच मूवीज़. ये हमारे पास टू के साथ बेस फॉर्म आई है, टू वॉच, राइट. यू कैन सी ओवर देयर आई लाइक टू वॉच मूवीज़. टू वॉच यहाँ पर हमारे पास इन्फिनेटिव है, और ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. नाउन के तौर पर भी काम. आई लाइक. व्हाट डू यू लाइक? आई लाइक टू वॉच. व्हाट डू यू लाइक टू वॉच? आई लाइक टू वॉच मूवीज़, राइट. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो सेंटेंस है वो है एग्जाम्पल, शी हैड अ सजेशन टू ऑफर. अब यहाँ इस सेंटेंस में हमारे पास ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम किया है इसने. किसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? ये वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है.
अब नेक्स्ट शी हैड अ सजेशन टू ऑफ़र। टू ऑफ़र ये क्या है, ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पर काम हुआ है। अब आपको समझ नहीं आएगी कि हाउ इट इज़ एडजेक्टिव, ये कैसे एडजेक्टिव है। अब हमारे पास यू कैन सी शी हैड अ सजेशन, यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। शी यहाँ पर हमारे पास है वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, और उसके बाद हैड हमारे पास है वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया सजेशन, अगेन एक नाउन है ये, ठीक है। तो इस नाउन का, सजेशन जब एक नाउन है यहाँ पर, तो इस नाउन का हमारे पास एडजेक्टिव है। टू ऑफ़र यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पर आया है, ठीक है। जो नाउन की क्वालिटी हमें बताई जा रही होती है वो हमेशा एडजेक्टिव होती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो नाउन की क्वालिटी आई है, नाउन हमारे पास है जी सजेशन, और जो सजेशन है उसकी जो क्वालिटी हमारे पास आई है टू ऑफ़र, ठीक है। तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है वर्ड, वो हमारा हमेशा एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर टू ऑफ़र एक इन्फिनेटिव है, और उसके साथ साथ अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखा जाए तो ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जांपल इसकी, ही कॉल्ड टू वार्न हर। ही कॉल्ड, अब यहाँ पर ये वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, टू वार्न हमारा इन्फिनेटिव है, ठीक है, और कॉल्ड जो है हमारे पास है वर्ब, ठीक है। अब जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है, अब ये हमारे पास है वर्ब, ठीक है, ये कॉल्ड हमारे पास आ गया वर्ब, और वर्ब की क्वालिटी टू वार्न है, ही कॉल्ड टू वार्न हर। तो ये जो वर्ब की क्वालिटी आती है वो हमेशा हमारे पास एडवर्ब होती है। तो वी कम टू नो दैट वर्ब की जो क्वालिटी है, सॉरी यहाँ पर ये एडजेक्टिव लिख दिया मैंने, ये है एडवर्ब, राइट, ये है वर्ब और ये है इसका एडवर्ब। तो यहाँ पर वर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई कर रहा है वो है हमारा एडवर्ब। तो टू वार्न यानी इन्फिनेटिव यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर आया है। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, यू कैन कमेंट ओवर देयर। नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्टिसिपल, दैट इज़ द थर्ड वर्बल एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. Number 1 point to understand participle is it is the verb that ends in ing, that is known as present participle, or ed, d, t, en and n. It is also known as past participle. There are two types of participle, present and past. I have told you number of times. And the next point is participles may function as adjectives describing or modifying nouns. यहाँ पर भी हम देखते हैं sometime participle adjective के तौर पर काम कर रहा होता है और sometime ये noun के तौर पर भी काम कर रहा होता है। अब ये एडजेक्टिव किस तरह से होता है और नाउन किस तरह से होता है, ये भी हम आपको अभी बताते हैं इसी वीडियो में। अच्छा, यहाँ पर दी डांसिंग पैरट्स, अब यहाँ पर हमने देखा कि पैरट जो है वो हमारा नाउन है, ठीक है, पैरट इज़ द नाउन, और इस नाउन की क्वालिटी क्या है, डांसिंग पैरट। अब ये जो डांसिंग वर्ड है ये है एडजेक्टिव किसका, नाउन का। उसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा कि डांसिंग आईएनजी के साथ हमारे पास आया। उसके बाद रेक्ट सेल बोट, एक्चुअली सेल बोट इज़ अवर नाउन ओवर देयर। अब इस नाउन की क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि वो रेक्ट है, टूटा हुआ है। द रेक्ट सेल बोट वॉश्ड अप ऑन शोर, तो साहिल पर एक सेल बोट को, टूटे हुए सेल बोट को वॉशअप किया गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज एग्जाम्पल्स। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपल ऑल्सो यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब्स एंड फॉर्म सेवरल वर्ब टेंसेज। अब जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो अक्सर हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद भी मिलते हैं। Like in example you can see she is thinking of the children. She is thinking, what she is thinking? She is thinking of the children. अब is हमारा helping verb है जिसे हम auxiliary verb भी कहते हैं, और thinking हमारा जो है यहाँ पर participle है, present participle, that is ing, और यहाँ पर ed form हमारे पास यही है, the conference room had been cleaned. had been हमारा यहाँ पर helping verb के तौर पर यूज़ हुआ, और ये cleaned ed form के साथ हमारे पास यूज़ हुआ पास्ट पार्टिसिपल, और ये है हमारा पार्टिसिपल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो लेक्चर। और यहाँ पर हमारे पास पार्टिसिपल की फ़र्दर भी एग्जांपल्स होती हैं, इसी तरह से हमारे पास इन्फिनेटिव की भी फ़र्दर एग्जांपल्स होती हैं, दैट इज़ नोन एज बेयर इन्फिनेटिव। अब जो बेयर इन्फिनेटिव है वो इसी वीडियो में अगर मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बताया जाए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन टू मेक नेक्स्ट वीडियो। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो पार्टिसिपल्स हैं ये और भी तरह से यूज़ होते हैं, लाइक आपको यहाँ पर बता दिया कि जो है ये मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं और एक एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ होते हैं।
I hope you understand first year and second year thing. Best of luck for your exam. Thank you so much for watching this video. Must watch and must share with your fellows. Take care. Allah Hafiz.